हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे फूल और पत्तियों वाला पायदान बिल्कुल ही विस्तार से। तो आप देख पा रहे हो कि वीडियो में ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे थालपोश या टेबल मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ये दूर से तो किसी रंगोली से कम भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसे मैंने 30 फंदे से बनाए हैं और ऊल से बनाया है। आप चाहे तो पुराने साड़ी से या चुन्नी से भी इसे बना सकते हो या फिर और भी ज़्यादा इसमें फंदे ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे कैसे बुनते हैं वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये लिए मैंने 6 नंबर की स्टिक और ये बेबी वूल है, तो इसलिए 3 धागे एक साथ लिए हैं। इस तरह से डबल नॉट हम इसे लगाएंगे और जो स्टार्टिंग के नॉट हम लगाते हैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो इसे हम 30 फंदे यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो या ये पायदान पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो इसी तरह से 30 फंदे यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से आपको भी 30 फंदे यहाँ पर ले लेने हैं। आप चाहें तो 2-2 से बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए अब मैंने फंदे लगा लिए हैं और अब हम इसे बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि हम हर डोर मैट या पायदान बुनते हैं, सेम उसी तरह की बुनाई है। अगर आपने बेसिक से वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे वो भी है कि बुनना कैसा है या फंदा डालना कैसा है, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को विजिट एक बार ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारी पायदान या डोर मैट की डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ अब हम इसे बुनते हुए आएंगे। कुछ भी नहीं करना है, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो ये सर्कल डोर मैट है जिसकी आपने देखा, तो इसीलिए आपको यानी कि हमको सभी नॉट नीचे की तरफ बुनते हुए नहीं जाने हैं, बल्कि नीचे से 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो ये देखिए मैंने सभी नॉट बुन लिए, लेकिन 2 नॉट नहीं बुने हैं। तो ये इसे धागे को हम पलटेंगे और पीछे की साइड हम नीचे से ऊपर बुनते हुए जाएंगे। लेकिन नीचे से ऊपर बुनते हुए जाते वक्त हमने क्या करना है, यहाँ पर एक नया धागा ऐड करना है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, 12 नॉट जो है वाइट कलर के वो हम क्या करेंगे ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। तो 12 नॉट यहाँ पर हमें ग्रीन कलर के बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम 12 नॉट यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से बुन रही हूँ। ट्वेल्व नॉट बुनने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के जो वाइट नॉट है वो वाइट कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 12 नॉट लगा लिए हैं और ये ऊपर वाले जो वाइट नॉट है वो इस तरह से वाइट धागे के साथ ही बुनेंगे हम। तो इसे मैं एंड तक बुनूंगी। अब ये वाइट वाले जो कि यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे बुन लिया और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे। अब हमने क्या करना है, वाइट नॉट वाइट कलर के धागे से ही बुनने हैं। तो यहाँ तक मैं वाइट जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक मैं इसे बुन लिया है। और इस तरह से वाइट कलर का धागा पीछे की तरफ डालते हुए और ग्रीन कलर का आगे की तरफ लेते हुए मैंने इसे अब ग्रीन कलर के नॉट बुनने शुरू किए हैं। तो जैसे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे तो हर बारी हमें नीचे से 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे, यानी कि छोड़े हुए नॉट में और 2 प्लस करेंगे हम और वो छोड़ेंगे। तो ये देखिए अब मैं क्या करती हूँ, 2 नॉट नीचे से वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए ये 2 पिछले वाले रो के और ये 2 इस वाले रो के ग्रीन कलर के। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड हमने यहाँ से आ गए हैं और ये इसे धागे को पलटते हुए फिर से हम नीचे से ऊपर बुनते हुए जाएंगे। लेकिन ये हमारी अब सेकेंड रो चल रही है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये वाला पायदान है बहुत ही ज़्यादा रो टू रो समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है। तो अब ये देखिए हमारी ये सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो में हमने क्या करना है, ये लास्ट वाला जो ग्रीन एक नॉट दिखाई दे रहा है उसे हमने वाइट धागे से बुन लेना है। तो ये देखिए ये लास्ट वाला जो ग्रीन दिखाई
इसे हम कौन से, ये वाले व्हाइट कलर के धागे से बुनेंगे। देखिए इस तरह से। और अब क्या करेंगे हम, जैसे कि ऊपर के सभी व्हाइट कलर के नॉट में बुन लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ तक बुनते हुए आई हूँ। और एक नॉट क्या किया हमने, लेस किया है ग्रीन कलर का। अब हमारी है सेकेंड रो थी, अब हम थर्ड रो की तरह बुनेंगे। तो यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ व्हाइट कलर के नॉट्स। तो सभी नॉट मैंने बुन लिए। और यहाँ से ग्रीन कलर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से मैंने ग्रीन कलर के धागे को आगे की तरफ कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर के नॉट ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। फिर से हमने क्या करना है, 2 नॉट नीचे से बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो ये देखिए मैं फिर से 2 नॉट बिना बुने ही यहाँ से छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए ये वाले 2 मैंने बिना बुने ही छोड़े हैं। ऐसे धागे को हम पलटेंगे और ये ग्रीन वाले नॉट जो है ग्रीन धागे से बुन लेंगे। अब हमारी ये थर्ड वाली रो चल रही है। सेकेंड रो में हमने क्या किया था, एक नॉट लेस किया था ग्रीन कलर का, लेकिन इस वाले रो में हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे। यानी कि अब व्हाइट वाले 4 नॉट जो है वो ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए ये व्हाइट वाला नॉट, ये फर्स्ट ग्रीन, 4 नॉट हमें ग्रीन के लगाने हैं, ये सेकेंड, थर्ड और ये और एक लेंगे 4। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, 4 नॉट इस तरीके से लगाए हैं, देख पा रहे हो आप। और अब हम क्या करेंगे, फिर से व्हाइट वाले व्हाइट कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो एंड तक, तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे बुन दिया है। फिर से मैं व्हाइट कलर के व्हाइट कलर में बुनती हूँ और ग्रीन कलर के ग्रीन कलर में 2 नॉट छोड़ते हुए यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे बुन लिया है। अब ग्रीन वाले धागे को हम पीछे की तरफ कर लेंगे और ये सभी पीछे की साइड से जितने भी ग्रीन कलर के नॉट दिख रहे हैं अब, तो उसे हम सभी को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देंगे एंड तक। अब हमें यहाँ तक इसे व्हाइट कलर में ही बुनना है। तो देखिए पूरे एक रो मैंने व्हाइट कलर में बुन ली है। अब फिर से मैं व्हाइट कलर के सभी नॉट बुनते हैं नीचे की तरफ आऊंगी और नीचे से ये 2 धागे जो है फिर से मैंने छोड़ दिए हैं व्हाइट वाले भी, इसे धागे को मैंने पलट लिया है पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ पलटते हुए यहाँ से हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर का धागा और इससे अब हम क्या करेंगे, बुनेंगे। तो अब ये जो व्हाइट कलर के नॉट दिख रहे हैं वो हम बेसिकली रेड कलर के धागे से ही बुन रहे हैं। तो हमें सभी नॉट नहीं बुनने हैं, बल्कि लास्ट वाले जो 5 नॉट्स बचेंगे वो व्हाइट कलर में ही रखने हैं। बीच में के सभी हमने क्या करने हैं, रेड कलर से ही बनाने हैं। तो और ये अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर का डिजाइन बना रहे हैं। तो देख पा रहे हो आप कि लास्ट वाले हमने क्या करने हैं, 5 नॉट्स व्हाइट में रखने हैं। बीच वाले जितने भी नॉट हो उस सभी को हमने क्या करना है, रेड कलर में ही कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे रेड लगा लिया और ये ऊपर के जो 5 है अब हम क्या करेंगे, उसे व्हाइट कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो जैसे क्या करते आ रहे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए नीचे से 2 नॉट लगाएंगे छोड़ेंगे। तो उसी तरह से एंड तक हमें करना है, जब तक कि हमारे स्टिक में कोई भी 2-2 करके सब नॉट नहीं छूट जाते तब तक हमें इसे बुनना है। तो फिर से मैं क्या करूंगी, यहाँ तक बुनते हुए आऊंगी। तो ये देखिए 5 नॉट्स मैंने व्हाइट वाले व्हाइट में ही बुने हैं और बाकी रेड वाले रेड में बुने हैं, लेकिन 2 नॉट रेड के फिर से नीचे से मैंने छोड़ दिए हैं। अब फिर से ये इसे धागे को पलटते हुए मैंने पीछे की साइड से ऊपर की तरफ बुनाई शुरू की है। तो कुछ भी नहीं करना है, अब हमें कौन सी डिजाइन नहीं डालनी या कुछ भी नहीं करना है। सिंपल ऊपर से जो व्हाइट कलर के नॉट है वो व्हाइट कलर के धागे से बुनने हैं, नीचे वाले रेड में बुनने हैं, नीचे से छोड़े हुए नॉट में और प्लस करते हुए 2 नॉट छोड़ने हैं, वैसे धागे को पलटना है। पीछे की साइड जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जब भी यहाँ पर देखिए, जब भी 2 कलर के धागे एक साथ आएंगे तो इस तरह से हम क्रॉस करेंगे ताकि ये छूटे ना। तो और फिर अब हम एंड तक इसे बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ, अब कली को ऊपर की तरफ बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते आना है, फिर से 2 नॉट छोड़ने हैं, धागे को पलटना है, क्रॉस करना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, 2-2 करके इस तरह से ये सभी रेड कलर के नॉट जितने दिख रहे हैं वो छोड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे छोड़ दिया, उसी तरह 2-2 करके नीचे से रेड कलर के नॉट को, ये देखिए ये 2-2 करके धागे को मैंने यही से पलट लिया है यहाँ तक। तो यहाँ से
अब मैं आपको बुनाई दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने दो दो करके सभी नॉट को छोड़ा है और ये देखिए ये 5 नॉट जैसे कि वैसे ही रखे हैं एंड में, जैसे कि व्हाइट में थे, और पीछे के साइड सभी को क्रॉस किया, हर बारी क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ बुना है। अब मैं यहाँ दिखाती हूँ कि कैसे बुनना है। अभी ये हमारी हाफ कली बन ही रही है, इसके एंड होने वाली, यानी कि ये हाफ कली बन के रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए फिर से मैंने दो कलर यानी कि दो नॉट नीचे से छोड़ दिए हैं, तो और यही से धागे को मैंने पलट लिया है। तो इसमें इस वाले रो में सभी व्हाइट कलर के नॉट्स थे, इसलिए सभी को व्हाइट कलर में ही रखा है मैंने। अब फिर से अब कितने 4 नॉट बचे थे व्हाइट वाले, उसमें से फिर से दो छोड़ेंगे और दो ही बुनेंगे। ये देखिए अब हमारी जो है यहाँ तक जो है दो दो करके पूरे नॉट छूट चुके हैं, हमारे 30 के 30 फंदे छूट चुके हैं, दो दो करके हैं। तब हमारी जाके कहीं तो भी हाफ कली बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे वाली हाफ कली बुनना मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए सभी को दो दो करके इस तरह से मैंने छोड़ दिया है और ये इस तरह से दिखाई देगी हमें। अब हम क्या करेंगे, तो वो देखेंगे। अब हम क्या करें, दूसरी साइड कली की दूसरी साइड बुन रहे हैं। तो जिस तरह हमने नीचे से दो दो नॉट छोड़े उसी तरह दो दो नॉट लेते हुए अब हम नीचे आएंगे, यानी कि यहाँ से मैंने पहले धागा को पलटा था वही से मैं फिर से धागे को पलट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से क्या करेंगे, दो नॉट और नीचे की तरफ आएंगे हम। तो ये देखिए फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे और ये देखिए यहाँ से धागे को पलटा था, फिर से यही से धागे को पलटेंगे, फिर से पीछे की तरफ जैसे कि वैसा बुनेंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं, अब हमने पहले नीचे से दो दो नॉट छोड़े हैं, अब वही दो दो नॉट ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब फिर से दो नॉट और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ तक आएंगे। तो ये देखिए अब व्हाइट कलर के नॉट जो है व्हाइट कलर के धागे से बुनेंगे सभी नॉट, और ये देखिए इस तरह से ये वाला भी बुनेंगे और ये धागे को हम ये इसे पीछे की तरफ डाल देंगे, रेड कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और ये एक रेड नॉट बचा है उसे हम रेड धागे से बुनेंगे। ये इसे धागे को हम पीछे की तरफ कर लेंगे और अब हम पीछे की साइड से फिर से रेड वाला रेड धागे से बुनेंगे। यहाँ पर हमें क्रॉस करना है धागा, जब भी दो धागे आपस में आ जाए तो उसे क्रॉस कीजिएगा। और ये देखिए सभी नॉट फिर से वैसे के वैसे बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरह से अब दो दो करते हुए हमें क्या करना है, कली को नीचे की तरफ बुनते हुए लाना है। बाद में यहाँ तक बुनेंगे, ये इसे धागे यहाँ तक बुना है हमने, यहाँ तक बुनेंगे, ये इसे धागे को पलटेंगे, क्रॉस करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऐसे ही दो दो करके सभी नॉट हम यहाँ तक बुन लेते हैं सेम इसी तरह से। और मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको ये कली दिखाती हूँ। तो यहाँ तक जहाँ तक रेड कलर के नॉट हैं वहां तक मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह की ये कली बन के रेडी हो जाएगी और मैं नीचे की तरफ यहाँ तक एंड तक जहाँ तक रेड नॉट थे वहां तक इसे बुनती हुए आई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये दो दो करके मैं नीचे की तरफ आई हूँ। तो सेम इसी तरह से देखेंगे अब। और मैं आपको आगे की बता रही हूँ। तो ये देखिए ये व्हाइट लाइन दिख रही है, अब हमें वो क्रिएट करनी है। तो ये देखिए मैं नीचे की तरफ हूँ बुनते हुए और नीचे से ये देखिए दो नॉट व्हाइट कलर के हैं मेरे स्टिक में और ये इसे धागे को पलटते हुए मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो ऊपर की तरफ जाते वक्त अब क्या करना है, ये जितने भी रेड कलर के नॉट दिख रहे हैं उन सभी को हमने क्या करना है, व्हाइट कलर के धागे से बुन लेना है। यानी तक एंड तक अब हम व्हाइट कलर की लाइन बना लेंगे। तो देखिए एक रो पूरी तरह व्हाइट कलर में बन गई है। अब ये देखिए यहाँ तक ये व्हाइट जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं हमें वहां तक मैं बुनते हुए नीचे की तरफ आऊंगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैं इसे बुनते हुए आई, है इसे धागे को मैंने पलट लिया। फिर से अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ग्रीन धागा ज्वाइन करना होगा इस तरह से। तो ये देखिए अब मैं पीछे की साइड आपको दिखा रही हूँ। तो पीछे की साइड से ये व्हाइट वाले कलर के जो धागे दिख रहे हैं उसमें से 10 नॉट हमने क्या करने हैं, अब ग्रीन कलर के लगाने हैं। कितने, 10 नॉट ग्रीन कलर के यहाँ पर हमने लगाने हैं और ऊपर के जितने भी व्हाइट है वो व्हाइट कलर में ही रखेंगे। सिर्फ 10 ही नॉट हमने क्या करना है, ग्रीन में लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने 10 नॉट ग्रीन में लगाया और ये दोनों फिर से इक्वल हो चुकी है, उधर की साइड और इधर की साइड। तो ये देखिए फिर से
इस तरह से बुना है। अब फिर से यहाँ तक मैं यहाँ तक 2 नॉट और नीचे यहाँ तक बुनते हुए आती हूँ, व्हाइट वाले व्हाइट में, ग्रीन वाले ग्रीन में, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया। ऐसे धागे को हम पीछे की तरफ डालेंगे। अब ये देखिए, अब ये ऊपर की तरफ है, एक नॉट नीचे की तरफ और 4 नॉट ऊपर की तरफ। अब इधर की साइड हमें क्या करना है, उल्टा करना है, यानी कि 4 नॉट नीचे की तरफ और 1 नॉट ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि नीचे के तरफ से हम ऊपर की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये 10 जो ग्रीन नॉट थे, तो उसे हम क्या करेंगे, अब ऊपर की जितने भी 4 है वह अब हम क्या करेंगे, वो ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ग्रीन वाली सेकेंड लाइन है। तो अब हमने क्या किया, ऊपर के 4 ग्रीन वाले नॉट हमने क्या किए, व्हाइट में कन्वर्ट कर दिए। ये देखिए, और ऊपर की तरफ बुनते चले गए। अब और 2 नीचे नॉट यानी कि यहाँ तक बुनेंगे। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे के साथ। फिर से इसी धागे को हम पलटेंगे। अब ये देखिए, अब हमें ये वाली लाइन बुननी है ग्रीन कलर की, जो कि ये 4 नीचे और 1 ऊपर वाली है। तो इधर की साइड हम क्या करेंगे, अब फिर से सभी ग्रीन नॉट बुन लेंगे ग्रीन धागे से, और एक जो व्हाइट कलर का नॉट है उसे हम ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई हो और समझ में भी आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और समझ नहीं आई तो ये देखिए साइड में दिख रही है, तो सेम इसी तरह का ये भी डिजाइन है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन लगभग बुनाई तो पत्तों वाली बुनाई तो सेम ही है। तो ये देखिए, फिर से मैं एंड तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से अब मैंने इसे, अब क्या करूंगी, यहाँ तक एंड तक मैं ग्रीन कलर तक यहाँ तक बुनूंगी और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया है। अब हम पीछे की साइड में आ रहे हैं। पीछे की साइड मैंने धागे को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन क्रिएट करेंगे व्हाइट वाली। तो पीछे की साइड जाकर हम क्या करेंगे, अब ये सभी ग्रीन वाले जितने भी नॉट दिख रहे हैं, अब हम उसे ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एंड तक आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर के धागे से ये बुनेंगे। तो एंड तक मैं सभी ग्रीन कलर के नॉट्स को बुनते हुए फिर से एंड तक जाऊंगी और ऊपर से फिर से नीचे की तरफ बुनूंगी। तो देखिए, ये व्हाइट लाइन मैंने क्रिएट की है और इस तरह से ये कली का डिजाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब स्टार्टिंग में जितने हमारे पास 30 फंदे थे, उसी तरह एंड में भी 30 फंदे हैं हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई कली की शुरुआत यहाँ से सेम टू सेम इसी तरह से बुनेंगे जैसे कि ये कली हमने बुनी है। तो ये देखिए, हमने नीचे से 2-2 नॉट छोड़े हैं, वही नॉट को हमने क्या किया, ऊपर से 2-2 करके नीचे की तरफ आए हैं। और ये 5 नॉट्स जैसे कि ऊपर की तरफ बुने हैं, वो वैसे एज इट इज सेम टू सेम ही रखे हैं हमने। अब जिस तरह पत्ती वाली साइड, इधर की साइड और इधर की साइड दोनों ही सेम ही है, आप देख पा रहे हो। तो ऐसे आप इसमें देख सकते हो। अब मैं आपको इसकी एंडिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह के कलियां बना ली है। अब मैं आपको इसकी एंडिंग बता रही हूँ। तो अब ये देखिए, 2 नॉट हमने एक साथ उठाने हैं, उसे एक बना देना है और फिर से निकाल लेना है। बुना नॉट फिर से आगे की स्टिक में डालेंगे, दोनों को एक बना, जैसे कि हर डोर मैट की एंडिंग होती है सेम उसी तरह से है। और आप देख पा रहे हो कि ये सर्कल शेप की तरह नहीं बल्कि फ्लावर शेप की तरह दिख रहा है ये वाला डोर मैट, और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और खूबसूरत है। तो ये देखिए, एंड तक मैं इसे बुन लेती हूँ। इस तरह से बुनेंगे हम, धागे को कट करते हुए यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, सुई की मदद से इसे सी लेंगे। आप चाहे तो उल के धागे से भी इसे सी सकते हो, चाहे नॉर्मल धागे से भी सी सकते हो। और हमारा पायदान बिल्कुल रेडी हो चुका है।